तो ये पिक्चर से भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक पाइपलाइन का काम चल रहा है और ये पाइपलाइन का लेंथ आपको पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा है। तो जैसे अभी कुछ गैस पाइपलाइंस होती है या फिर एलएनजी की पाइपलाइंस होती है, सीएनजी की पाइपलाइंस होती है, एलपीजी की पाइपलाइंस होती है। तो यहाँ पे अभी ऐसे जो लॉन्ग आइटम्स होंगे या लेंथ में ज्यादा होंगे तो वो आइटम्स के लिए, या फिर जो सेकंड पिक्चर में दिखाई देता है हेवी आइटम, तो यहाँ पे ये जो सीमेंट कंक्रीट का जो स्लैब है तो उसका जो लोड है वो कुछ टन्स में है, हंड्रेड्स ऑफ टन्स। तो ऐसे अगर हेवी आइटम्स आपको लिफ्ट करने हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, आपको यूज करने हैं या फिर आपको लॉन्ग आइटम्स यूज करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे बेटली 6 गाइडलाइंस है प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिसको हम कहेंगे हेवी मटेरियल्स यूज करने के लिए, स्पेशली जो मैन्युअली यूज होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह क्रेन्स, हॉइस्ट ये अरेंजमेंट्स अगर नहीं होती है तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि आपको जो इक्विपमेंट है वो ठीक तरह से आपको चॉइस करना है, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आपके साइट पे आपको जो भी पीपीज नेसेसरी है वो आपको कंपलसरी यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्लोव्स या फिर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स या फिर जिसको हम एप्रॉन कहते हैं जिसका रेजिस्टेंस अच्छा रहेगा, और ये जो फोर आर्म प्रोटेक्शन है उसके लिए ये यूज हो सकता है। फिर ये जो एजेस होते हैं कहीं आइटम्स के लिए, तो जब आप मैन्युअली लिफ्ट करते हैं तो ये एजेस शायद आपके शोल्डर्स को या फोर आर्म्स को या कोई भी बॉडी पार्ट को आपको टच कर सकते हैं, इसीलिए आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो जो भी आपका जो आईज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सेफ्टी गॉगल्स भी यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे डस्ट होती है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशन चलता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज या एयर पोल्यूटेंट मटेरियल है वो भी आपके आईज पे जा सकते हैं। या फिर जब आप हेवी एक आइटम्स लिफ्ट करते हैं मैन्युअली तो उसके लिए आपको ये जो स्टील टो शूज होते हैं वो सेफ्टी शूज यूज करने चाहिए या फिर बूट्स यूज करने चाहिए। तो जो भी आपके फीट है और जो टोज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंपल्सरी। तो ये डिपेंड है कि कंस्ट्रक्शन साइट में एग्जैक्टली आपका क्या काम चल रहा है और ये मैन्युअली काम चलता है या फिर आपको मशीनरीज यूज करना पड़ती है या फिर व्हीकल्स यूज करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स डिसाइड करना है। ठीक है, फिर ये है सेकंड पॉइंट या सेकंड गाइडलाइन, लिफ्ट प्रॉपरली। तो प्रॉपर लिफ्टिंग के कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे अभी हमको मालूम है कि जो भी आप लोड लिफ्ट करते हैं तो वो आपके पैर पे आना चाहिए, ना कि आपके रिस्ट पे या फिर आपके फोर आर्म्स पे या शोल्डर्स पे। अगर ये आपने ठीक तरह से लिफ्टिंग टेक्निक जो है प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक अगर आपने ये फॉलो नहीं की तो शायद आपके रिस्ट पे या फोर आर्म्स पे, शोल्डर्स पे या स्पाइनल कॉर्ड पे आपका लोड आ सकता है, जिसकी वजह से आपको बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर शोल्डर पेन की प्रॉब्लम हो सकती है या रिस्ट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स के इश्यूज हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप मैन्युअली कुछ लोड लिफ्ट करेंगे तो उस टाइम आपको प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। कुछ बातें ये भी है कि यहाँ पे अगर आपको कुछ लोड्स कैरी करना है, कहीं से लिफ्ट करना है, मैन्युअली आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको हैंडल्स ऐड करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके हाथ भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे और वहां पे स्लिप होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अगर आपको जरूरत लगे तो आपको एडिशनल जो वर्कर है जिसको हम को वर्कर कहते हैं, तो ये को वर्कर को भी कॉल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई हेवी इक्विपमेंट है या फिर हेवी आइटम है जो आपके कैपेसिटी के बियॉन्ड है तो उस हिसाब से भी आपको को वर्कर की मदद लेनी चाहिए। अगर कुछ आइटम्स हेवी नहीं है लेकिन वो ओवर साइज मटेरियल है या फिर लेंदी आइटम्स है, वहां पर भी आपको को वर्कर की जरूरत लेनी चाहिए। तो ये को वर्कर को बुलाना चाहिए, उसकी हेल्प लेने के बाद यहाँ पे जो लेंदी आइटम की वजह से या ओवर साइज की वजह से जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो कम हो सकते हैं।
उसके अलावा जो ब्लॉकिंग ऑफ मटेरियल जिसको हम कहेंगे, तो ये ब्लॉकिंग मटेरियल अवॉइड करना चाहिए। तो ये ब्लॉकिंग मटेरियल जहाँ पे स्पेशली लार्ज आइटम्स होते हैं, जो अगर आपके वॉकवेज में होंगे तो उसको ठीक तरह से आपको जो स्टोरेज डिवाइस होगा या फिर स्टोरेज स्पेस होगी वहां पर ही रखना चाहिए, या फिर जो क्रैक होने के चांसेस है या फिर स्प्लिंटरिंग होने के चांसेस है या फिर स्पिलेज होने के चांसेस है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करनी है या फिर आपके पास सेफ्टी मैनुअल प्रैक्टिसेस नहीं है या फिर कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस आपको नहीं दी गई, तो आप ओशा के भी कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से आपके जो पर्सन्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये कुछ फोटोग्राफ्स है जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ इक्विपमेंट्स या फिर कुछ मटेरियल हैंडलिंग करते टाइम आपको अलग अलग जो इक्विपमेंट्स है उसकी जरूरत कैसे हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये ड्रम लोडर है, तो अगर आपके यहाँ पे साइट पे ड्रम स्टैक करने हैं या फिर लोडिंग या अनलोडिंग एक्टिविटीज है, तो इसके लिए आप ये ड्रम लोडर यूज कर सकते हैं। या फिर आपको दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना है तो ड्रम कैरियर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये ड्रम में से कुछ केमिकल्स निकालने हैं तो आप कैरी करके फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ट्रॉलीज भी यूज कर सकते हैं या फिर कैडी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैन्युअली ये बाकी के कैडीज और लैडर अरेंजमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी तो आप ड्रम डॉलीज भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ये कंटिन्यू बेसिस पे काम चलता होगा तो आपको ड्रम स्टैकर यूज करना चाहिए, जो कैरी भी करेगा, लिफ्ट भी करेगा और स्टैक भी करेगा। अगर यहाँ पे आपका जो ग्राउंड लेवल या फिर हाइट जो है अगर वो कम है तो तब आप ये स्टैकर यूज कर सकते हैं, चाहे वो मैन्युअली स्टैकिंग या सेमी इलेक्ट्रिकल स्टैकर या इलेक्ट्रिकल स्टैकर्स आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हैंड पुलिस अरेंजमेंट या ट्रक अरेंजमेंट हो सकती है या रोल पैलेट ट्रक अरेंजमेंट हो सकती है, या फिर जो लिफ्टिंग टेबल रहता है जैसे यहाँ पे ये क्रॉस यूज किया है, या फिर हाइड्रोलिक का प्रेशर भी यहाँ पे यूज हो सकता है, या फिर आप सीजर अरेंजमेंट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपका एग्जैक्टली लोड कितना है, जो भी आप लोड कैरी करते हैं उसका शेप और साइज क्या है, और वो आपको कितने डिस्टेंस पे कैरी करना है या फिर कितनी हाइट पे उसको कैरी करना है, उस हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट सिलेक्शन करना जरूरी है। और उसी हिसाब से आपको ये अलग अलग मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट जो है या फिर ड्रम हैंडलिंग के इक्विपमेंट है वो आपको यूज करना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो बहुत सारे हेवी व्हीकल्स यूज होते हैं उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं। जैसे यहाँ पे बुलडोजर है, तो ये बुलडोजर ये सबसे हेवी ड्यूटी मशीन में से एक है, जो नॉर्मली हमको रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाई देता है या फिर बिल्डिंग के पहले इनिशियल स्टेजेस में जब एक्सकैवेशन एक्टिविटीज होती है वहां पर दिखाई देता है, या फिर आपको अगर मटेरियल कहीं पे हटाना है तो उसके लिए आपको बुलडोजर यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर आपको लार्ज अमाउंट में कुछ मटेरियल शिफ्ट करना है या अर्थ शिफ्ट करनी है, डर्ट शिफ्ट करना है, वेस्ट शिफ्ट करना है, डेब्रिज शिफ्ट करना है, तो बुलडोजर ये सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। तो ये स्पेशली जहाँ पे इजीली मूवमेंट होगी यानी कि ओपन स्पेसेस में ये इजीली आप काम कर सकते हैं बुलडोजर के साथ। तो ये आपको जो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है पिक्चर में, जैसे कि यहाँ पे एक ह्यूज ब्लेड होती है, तो ये ह्यूज ब्लेड से ही पता चलता है कि इसका कैपेसिटी क्या है। तो ये एट ए टाइम ये कितना मटेरियल उठा के शिफ्ट कर सकता है ये इसके ब्लेड्स पे डिपेंड होगा। और ये जो ब्लेड होंगे ये ब्लेड का जो वेट है, इसका स्ट्रेंथ है, इसको चलाने के लिए भी आपको नॉर्मली ये हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज करते हैं या फिर हाइड्रोलिक टेस्टिंग मशीनरीज यूज होती है। और ये जो पर्सन है ये ट्रेन पर्सन होना चाहिए ये बुलडोजर चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अरेंजमेंट्स अलग अलग हो सकती है, डिपेंड से आपका बुलडोजर का टाइप क्या है और आपको कितना मटेरियल शिफ्ट करना है, उस हिसाब से उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है।
तो ये ग्राउंड लेवल पे अगर काम करते हैं आप तभी भी ये यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब ये यूज करते हैं तो इसका स्पीड जो है वो बहुत कम होगा, लेकिन मटेरियल शिफ्टिंग कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हायर साइड में रहेगी। तो इसीलिए ये स्पेशली ओपन स्पेसेस में और जो ग्राउंड लेवल पे हम नॉर्मली काम करते हैं उसी जगह ये बुलडोजर सुटेबल होंगे। तो ये स्पेशली जब आप रिवर्स में आप काम करते होंगे या फिर आप एक ग्राउंड लेवल के अलावा अगर आप काम करते हैं तो उस टाइम आपको उसकी प्रोविजंस ध्यान में रखनी होगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे ये टायर्स यूज किए गए हैं और यहाँ पे ये रबर टायर पॉसिबल नहीं है। जैसे ही कंडीशन क्या है वो आपको पहले देखना चाहिए, उस हिसाब से आपको ये बुलडोजर का टाइप चॉइस करना पड़ेगा। उसके अलावा है स्क्रैपर्स। तो ये ट्रैक्टर और स्क्रैपर जो होते हैं तो ये मेनली अलग अलग ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं आप। जैसे आपको कुछ स्लोप से आपको काम करना है या फिर डाउन हिल काम करना है तो यहाँ पे आपको गियर मैकेनिज्म की तरह से आप ये काम कर सकते हैं स्क्रैपर के साथ। और यहाँ पे जो भी उसके ब्लेड्स होंगी वो ब्लेड्स के बेसिस पे उसका कैपेसिटी डिसाइड होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो बुलडोजर्स काम करेंगे, और अगर आपको ग्राउंड लेवल के अलावा मिक्सअप हो सकता है या फिर हाइट कम ज्यादा हो सकती है तो वहां पर आपको अगर काम करना है तो ये स्क्रैपर के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग और हेवी व्हीकल है जिसकी वजह से आपको जब इसको मूवमेंट करना है तो आपको सिग्नलर की जरूरत होगी या फिर अटेंडेंट की जरूरत होगी, और उसके बाद में ही आप इसका जो प्रॉपर मूवमेंट या सेफ मूवमेंट है वो कर सकते हैं। उसके अलावा है पावर्स। तो ये पावर्स ये एक ऐसा भी इक्विपमेंट है जो आपके रोड कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मेनली यूज होता है। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ये इसका जो लेंथ है ये एट ए टाइम इतने लेंथ का और इतने थिकनेस का ये रोड बनाते जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है जहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग्स भी होती है या फिर आपको मटेरियल फीड भी होता है, रॉड भी यहाँ पे फीड हो जाते हैं, या फिर उसके बाद में जो लेवलिंग करना पड़ता है वो लेवलिंग भी यहाँ पे होती है। तो ये कंटिन्यूअस इसको एक प्रोग्राम दिया जाता है और प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक पर्टिकुलर स्पीड से ही ये कंटिन्यू काम करते जाते हैं। ये जब आप पावर्स यूज करते हैं तो इसके साइड में कंपलसरी आपको गार्ड्स प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो पर्सन्स की मूवमेंट होती है वो साइड में मूवमेंट होती है, और साइड में अगर गार्ड्स प्रोवाइड नहीं किए गए तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस। और जो ये मशीनरी चलाता है तो उसको 100% विजन नहीं होता है, और विजन होने के बाद या फिर अगर आपने सीसीटीवीज भी इसमें यूज किए हैं या फिर आपने कुछ विजन्स के लिए अरेंजमेंट किए, पर्टिकुलर मिरर अरेंजमेंट किए, फिर भी आपको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। तो ये मशीनरीज को कंट्रोल करने की जगह अगर आप उसमें गार्ड्स प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते। इसका स्पीड तो कम होता है लेकिन ये एट ए टाइम बहुत सारे एक्टिविटीज होती है जिसपे ध्यान देना रहता है, इसीलिए इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जब भी ऑपरेट करना पड़ती है तो उसको आइसोलेट करना ही जरूरी है। अगर यहाँ पे पर्सन्स की मूवमेंट रहेगी तो डिस्टरबेंस बढ़ सकते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो पर्सन का फोकस चला जाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज पे ध्यान देना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके अलावा है रोड रोलर्स। तो ये नॉर्मली आपको मालूम है कि जैसे ही रोड कंस्ट्रक्शन होगा या फिर आपको कहीं पे लेवलिंग करना है तो उसके लिए आपको ये जो रोलर है ये रोलर का वेट और उसका मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हैं। तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है और ये वेट के बेसिस पे ही जो हम लेवलिंग का मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो इसके लिए ये हेवी रोलर जो है इसको चलाने के लिए मशीनरी या जो इंजीनियरिंग वो भी हेवी होती है और इसको ब्रेक अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए ये हमेशा आपको याद रखना है कि इसका स्पीड कम होगा, इसका जो वेट है वो हायर साइड में रहेगा और उसका रोड रोलिंग मैकेनिज्म ही मेन काम करना चाहिए। और फिर इसके आजू बाजू में अगर आप देखते हैं तो ये 100% विजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका लेंथ भी थोड़ा ज्यादा होता है। और जब भी आप
इसको ऑपरेट करते हैं तो मिरर्स की मूवमेंट या सिग्नलर की प्रोविजंस या अटेंडेंट की प्रोविजंस यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये हर व्हीकल में यही प्रॉब्लम होगा कि विजन आपका 100% क्लियर नहीं हो सकता है, स्पेशली जब आप रिवर्स में काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो आपको दिखाई देता है अलग अलग लाइट अरेंजमेंट्स है, या फिर ये जो रिफ्लेक्टर्स के अरेंजमेंट है, या फिर कुछ स्ट्रिपिंग के अरेंजमेंट है, कुछ सिंबल्स या साइंस भी यूज किए हैं, या फिर इंडिकेटर्स भी यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स आपको करने चाहिए। उसके अलावा ये है पाइल ड्राइवर्स। तो अगर आपको पाइलिंग एक्टिविटी करनी है तो पाइल ड्राइविंग करने के लिए ये इक्विपमेंट जो होता है इसको पाइल ड्राइवर किया जाता है। तो ये अच्छे से डिजाइन होना चाहिए और जो भी आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उस हिसाब से उसको मेंटेन भी करना चाहिए। जो जितना काम आप करते हैं उस हिसाब से उसको रेगुलरली ऑब्जर्व करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, और जहां पर भी उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस की जरूरत हो उसको टाइम टू टाइम रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना जरूरी है। उसके अलावा जो ऑपरेट करने वाले पर्सन है उनके लिए एर्गोनॉमिक भी यूजफुल है, क्योंकि ये मशीनरीज आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर आप यूज करते हैं, कंटिन्यू बेसिस पे यूज करते हैं, तो एर्गोनॉमिकली आपका जो सीटिंग या वर्किंग स्टेशन है वो डिजाइन होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम हेवी मशीनरीज में ये प्रॉब्लम होते हैं कि इनका पर आवर चार्जेस होता है और इस हिसाब से वो कंटिन्यू बेसिस पे ही काम करते हैं। तो अगर आपको ये मशीनरी सभी कंटिन्यू बेसिस पे काम करनी है तो आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो एर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील करें और आपका जो मेन फोकस है वो फोकस आपके काम पे ही होना चाहिए। अगर आपका कंफर्टनेस है तो ही यहाँ पे फोकस रहेगा, और अगर फोकस रहेगा आप अलर्ट रहेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। इसके अलावा है एक्सकैवेटर्स। तो ये मैक्सिमम एक्सकैवेशन एक्टिविटीज जो होती है, जैसे यहाँ पे अगर आपको कहीं पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कोई हाई राइज बिल्डिंग बनानी है या फिर कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स आपको फिट करना है, तो उसके लिए पहले आपको जो जमीन है उसको खोदना पड़ता है। तो ये हेवी मशीनरी है जिसको हम कहते हैं एक्सकैवेटर्स। तो ये एक्सकैवेटर की हेल्प की वजह से ये एक्सकैवेशन एक्टिविटी फास्ट हो सकती है, कुछ घंटों में, कुछ डेप्थ में या कुछ फीट तक भी ये इजीली मशीनरी मटेरियल आपका रिमूव करके दे सकती है। तो ये जो भी इसके अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो यहाँ पे ये इसको खोदना भी है, यानी कि ड्रिलिंग एक्टिविटी भी करनी है, और उसके साथ में ये मटेरियल की मूवमेंट भी करनी है। इसलिए यहाँ पे इसके जो ब्लेड्स है ये बाकी के ब्लेड्स के थोड़े से अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सकैवेशन भी काम करना है और मटेरियल हैंडल भी करना है, उसको शिफ्ट भी करना है। तो इस हिसाब से एक्सकैवेटर डिजाइन किया जाता है। तो ये लॉन्ग बकेट भी होते हैं और उसमें जो मेटल यूज किया जाता है एक्सकैवेशन एक्टिविटीज के लिए वो भी हार्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप ड्रिलिंग एक्टिविटी इजीली करेंगे, और बाद में हेवी मशीनरी होने की वजह से और हाइड्रोलिक मशीनरीज आप यूज करने की वजह से लिफ्टिंग जो होता है वो लिफ्टिंग भी आप इजी कर सकते हैं।